नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जब लगातार वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो, जब लगातार वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो, सेम चीज जैसे 52, फिर वर्गमूल 52, फिर वर्गमूल 52, फिर वर्गमूल 52 और उसके आगे डैश करके इन्फिनिटिव लिखा हो। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। डैश करके अगर इन्फिनिटिव लिखा हो तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग जानते होंगे कि सारे लोग इसको पढ़ाते हैं, इसलिए मैं भी इसको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। अगर लगातार वही संख्या वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल और लास्ट में इन्फिनिटिव लिखा हो तो जो संख्या अंदर लिखी होती है वही हमारा उत्तर होती है। तो इसका उत्तर, अंदर लिखी हुई संख्या 52 है तो इसका उत्तर क्या हो गया? 52। लेकिन ध्यान रखें लास्ट में इन्फिनिटिव या अनंत होना ही चाहिए। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 117 अंडर रूट 117 अंडर रूट 117 डैश 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 इन्फिनिटिव। जब लगातार सेम चीज अंडर रूट में दी हो और उसमें इन्फिनिटिव लगा हो तो हमेशा अंदर लिखी हुई संख्या उसका उत्तर होती है। तो यहाँ पर अंदर लिखी हुई संख्या क्या है? 117, इसलिए इसका उत्तर हो गया 117। अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप देखते हैं। यहाँ √7 √7 √7 √7 लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे इन्फिनिटी नहीं है। इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी क्या लिखा है? √12 √12 √12 √12 √12 √12 और इन्फिनिटी नहीं लगा है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? ध्यान दीजिएगा। इसमें अंदर की संख्या क्या है? 7। तो पहले आप ऐसे 7 लिख लीजिएगा। इसमें अंदर की संख्या क्या है? 7। तो अंदर की संख्या हमने क्या लिख दी? 7। सावधानी रखिएगा। हम जानते हैं एक वर्गमूल की पावर वैल्यू होती है 1/2। एक वर्गमूल की पावर वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसे मैं जल्दी से करके बता रहा हूँ। इसमें अगर पावर वैल्यू 1/2 है जैसा हम जानते हैं, तो जो 2 है जितने वर्गमूल होंगे उतनी बार 2 को गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे करते हैं, ये एक वर्गमूल तो ये हुआ 2 × 2। कितने वर्गमूल हैं? दिख रहा है आपको? एक वर्गमूल, फिर ये दूसरा तो 2 × 2, फिर ये तीसरा 2 × 2 कितना हुआ? 4। फिर तीसरे में गुणा किए 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16। जितने वर्गमूल हैं उसमें 2 का गुणा करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 16 और जो भी यहाँ मान आएगा उससे हमेशा एक कम लिख देंगे ऊपर में। तो इसका उत्तर होगा 15/16। ध्यान से, जितने वर्गमूल है उतनी बार 2 का गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और जो नीचे संख्या आएगी उससे हमेशा एक कम को ऊपर लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइनली 7 की पावर 15/16। इसी तरह से इसके वर्गमूल में क्या है? अंदर की संख्या 12। तो सबसे पहले 12 लिख लीजिए। मैंने बोला जितने वर्गमूल होंगे उतनी बार 2 का गुणा कर लीजिएगा। 2 का गुणा करते हैं, चलिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ कितना आया 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पे कितना आया 64। तो पावर में रखिए 64 और जो भी आता है उससे एक कम ऊपर लिखते हैं 63। तो इसका उत्तर हुआ 12 की पावर 63/64। जल्दी से अब अगले दो प्रश्नों को देखते हैं। √5 √5 √5, लेकिन इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ है। क्या नहीं लगा है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, अंदर की संख्या 5। वर्गमूल की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने बोला जितने वर्गमूल होंगे उतनी बार 2 का गुणा। तो यहाँ से गुणा करना चालू करते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पावर में लिखेंगे 8 और यहाँ भी जो भी वैल्यू आती है उससे हमेशा एक कम लिख लेते हैं। तो 5 की पावर 7/8, ये उसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं। √11 √11 √11 √11 और इन्फिनिटी नहीं लगा हुआ है। तो आगे पहले लिखेंगे 11, हमने अंदर की संख्या लिख ली 11। अब जितने वर्गमूल है उतनी बार 2 का गुणा करते चलिए। करते हैं। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे पावर में हमने लिखा 32 और यहाँ जो आता है उससे हमेशा एक कम, तो ऊपर 31। यही प्रश्न आजकल नए पैटर्न में पूछा जाता है, तो उसे अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने पढ़ा आजकल इसे नए पैटर्न में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही है, फर्क ये है कि यहाँ पे इक्वल में क्या लिखा है 6 और उसकी पावर क्या है x, तो उस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस हिस्से को हमने देखा था कि अंदर लिखा हुआ है 6, तो 6 लिख लिया हमने और लगातार जितने वर्गमूल होते हैं उसको गुणा कर लेते हैं। कितने रूप में? 2 के रूप में। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसके पावर में हुआ 16 और यहाँ 15। तो यहाँ पे 15/16 और इक्वल में क्या है 6 की पावर x। तो हमें पता है अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। तो यहाँ हमें x के रूप में पावर क्या नज़र आ रहा है? तो यहाँ x के रूप में हमें पावर नज़र आ रही है 15/16, इसलिए इसका उत्तर हुआ x का मान 15/16 होगा। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अभी हमने देखा था लगातार अंडर रूट गुणे के रूप में था। अब यहाँ नजर आ रहा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अगर सेम संख्या प्लस के रूप में, सेम संख्या प्लस के रूप में, सेम संख्या प्लस के रूप में बार बार आ रही हो और इन्फिनिटी हो, जैसे अगले प्रश्न को देखते हैं। 30 प्लस √30 प्लस √30 इन्फिनिटी तक हो। तो जब सेम संख्या बार बार प्लस में आ रही हो और इन्फिनिटी लगा हो तो अंदर की संख्या को, अंदर की संख्या मतलब 6 को कुछ ऐसा तोड़ते हैं, अंदर की संख्या को कुछ ऐसा फैक्टर या तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं जिसमें दोनों का मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 6, मतलब गुणा 6, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1। तो हमें पता है कि इसका उत्तर 6 का फैक्टर होता है 2
और गुणे 3। 2 गुणे 3 किया जाए तो 6 बनेगा, और इनके बीच का अंतर क्या है? 1। तो इस कंडीशन में हमारे 6 के फैक्टर क्या हुए? 2 और 3। अगर संख्याओं के बीच प्लस हो तो हमेशा उत्तर बड़ी संख्या होती है। तो उस फैक्टर में बड़ा फैक्टर क्या है? 3। तो इस प्रश्न को हल करने पे हमारा अंतिम रूप से उत्तर क्या प्राप्त होगा? 3। इसी तरह से अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। 30 को ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसको गुणा करने पे 30 हो, लेकिन उनके बीच का अंतर 1 हो, उनके बीच का अंतर 1 हो। तो यहाँ पे हम इसे तोड़ेंगे तो एक हिस्सा होता है 5, दूसरा हिस्सा होता है 6। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, और अंतर कितने का? 1 का। अगर ऐसी स्थिति हो और प्लस का चिन्ह हो, किसका चिन्ह? प्लस, तो हमेशा बड़ा फैक्टर आंसर होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? 6। ध्यान रखेंगे 2 गुणनखंड ऐसे करिए जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, और उसमें प्लस होने पर बड़ा उत्तर लिया जाता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? 6। सारे कोचिंग वाले या सारे ऑनलाइन वीडियो चलाने वाले इसे हमेशा ऐसे ही बताते हैं, लेकिन याद रखिए कि आजकल ट्रेंड अलग है और लेवल बढ़ा हुआ है। तो आपके सामने ऐसे फैक्टर आएंगे जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते। आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना। इसके लिए मैं एक कॉमन सूत्र बता रहा हूं, ताकि कैसा भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आए। देखिए आपको 6 पता था तो आपने तोड़ लिया क्योंकि वो संख्या छोटी थी। 30 पता था तो आपने तोड़ लिया क्योंकि वो संख्या छोटी थी। लेकिन मैं अगर कोई बहुत बड़ा डिजिट दूं तो शायद आप उसे नहीं कर सकते। एक फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलिए 272 को करिए। तो क्या हमारी कैपेसिटी ऐसी है कि हम 272 को ऐसा तोड़ें कि एक हिस्सा दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए और गुणा करने पर 272 होना चाहिए? थोड़ी दिक्कत है, काफ़ी क्रिटिकल है। अगर मैं बोलूँ 5, तो क्या 5 को हम तोड़ सकते हैं? नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारी किताबों में है, जिसका हम गुणनखंड बहुत आसानी से कर लेते हैं, इसलिए हमको लगता है ये बहुत आसान है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पे तोड़ना ही मुश्किल है। तो इसके पीछे या इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है एग्जैक्ट, उसका मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ कि अगर किसी प्रश्न में प्लस आए सेम, चाहे डिजिट कुछ भी हो, चाहे वो टूटे ना टूटे कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हमेशा मान प्राप्त करने के लिए आप सूत्र लगाइएगा √4a + 1 / 2। इस हिस्से को अलग करिएगा और यहाँ +1 और डिवाइड बाई 2। वीडियो तो अगर सेम संख्या रिपीट हो और उसके बीच प्लस चिन्ह हो, तो इस फॉर्मेट में किसी को भी आप मान रखिए, चाहे वो टूटे या ना टूटे, जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर कहलाएगा। मैं इस क्वेश्चन को करके बता देता हूँ। अंदर लिखी हुई चीज क्या होगी? ए। क्या होगी? ए। चलिए ए का मान रख के आपको दिखा देता हूँ। ए का मान कितना है? 6। तो यहाँ पे मान रखिए, तो 6 चौके 24 + 1 कितना हो गया? √25। यहाँ पे हमेशा प्लस करिए 1 और इसको डिवाइड बाई 2। आगे हमने किया तो 25 का कितना होता है? 5 + 1 डिवाइड बाई 2। उत्तर कितना प्राप्त होगा? 3। 6/2
हमने देखा था इसका उत्तर क्या आ रहा था 3। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीट करता हूँ, ऐसा कोई भी प्रश्न आए प्लस का तो ये सूत्र होता है 4a + 1 ब्रैकेट क्लोज करिएगा +1 डिवाइड बाई 2। किस सिंबल के लिए? प्लस के लिए। अभी मैंने समझाया था आपको, देखिए ये एक प्रश्न आ गया, √5 + √5 + √5 डैश 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 इन्फिनिटी तक। अब आप 5 को तो नहीं तोड़ सकते, जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और डिफरेंस 1, तो क्या ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा? पूछा जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जो लगता है कि सेम चीज प्लस की आती है तो उसका ये फॉर्मूला होता है प्लस के लिए। √4a, a मतलब अंदर की संख्या, a मतलब अंदर की संख्या +1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें मैं मान रखता हूँ, तो √4a अगर आप जल्दी से कर सकते हैं तो बेहतर होगा, 4 × 5 = 20 + 1 आगे +1 डिवाइड बाई 2। आगे हमने किया तो 20 और 1 21, तो √21 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारा उत्तर कहलाएगा। तो इसको पूरी तरह से हल करने पे इतना आया। अगर इसके बाद का कोई मान दशमलव में होगा तो फिर इसे दशमलव में कन्वर्ट करके आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा आए जिसे आप तोड़ लें, तब इस कंडीशन में हमेशा ये सूत्र लगता है। जल्दी से अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 110, अभी हमने प्लस देखा था, माइनस का क्वेश्चन आ गया। 110 - 110 - 110 डैश डैश इन्फिनिटी। 110 अगर पॉसिबल है तो आप तोड़िए, हाँ तो ये तोड़ा जा सकता है क्योंकि हमको नजर आता है 10 × 11 110 होता है, 10 × 11 110 होता है, हमको बहुत आसानी से पता है, इसलिए हम ऐसा पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके आपको बता दिया जाता है, लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बहुत ही अलग आने लगे हैं। अभी इस तरह के क्वेश्चन सबसे बनते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो कॉमन सी बात, ये तोड़ते बन रहा तो आप तोड़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो 110 टूटेगा 10 और 11 में। हमने देखा था अगर चिन्ह प्लस होता था तो बड़ी संख्या उत्तर होती थी, लेकिन अब यहाँ पे चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस की कंडीशन में हमेशा छोटी संख्या उत्तर होगी। तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर अंतिम रूप से क्या होगा? 10, छोटी संख्या। अगली संख्या है 56, 56 - 56 √56 - √56 इन्फिनिटी। 56 भी एक ऐसा डिजिट है जिसे आप बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं, जिसको गुणा करने पे 56 आए फैक्टर और डिफरेंस कितने का हो? 1। तो बहुत ही आसान है, इसलिए आसान चीजें पहले पढ़ाई जाती हैं। 7 और 8, 7 × 8 = 56, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस 1। हाँ, ये फैक्टर बन गया। अगर चिन्ह माइनस है तो हमेशा छोटी संख्या उत्तर कहलाती है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 7। फिर से मैं रिपीट करूं, लेकिन जब ऐसे फैक्टर आते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ पाते तो उस कंडीशन में माइनस का सूत्र क्या होगा वो ध्यान रखना है। अगर लगता है कि कभी फंसे और हमसे नहीं बन पा रहा है तो उस सूत्र में मान रख करके हमसे उत्तर तो आ जाएगा। तो आजकल वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। एक सौ बयासी माइनस के साथ। अब सोचिए, क्या इतनी बड़ी संख्या को हम बहुत आसानी से तोड़ पाएंगे? तो नहीं तोड़ पाएंगे। क्या उसका फैक्टर होगा? हमें पता ही नहीं है। तो जब लगता है कि इस तरह के प्रश्न बड़े होंगे, देखिए जब तक छोटा था तब तो लग रहा था बहुत आसान है,
लेकिन जैसे ही डिजिट बढ़ जाता है तो आजकल ऐसे प्रश्न आता है जिसके उत्तर आपसे ना बन पाए या आप सोच ना पाए। तो इसलिए अगर 182 182 182 है तो मैंने इसका सूत्र बताया था। प्लस के सूत्र में यहाँ क्या होता था प्लस, और ये सूत्र क्या है माइनस, इसलिए यहाँ एक क्या है माइनस के रूप में। बस जहाँ ए का मतलब होता है, जहाँ ए का मतलब होता है क्या 182, तो इस सूत्र में मान रखिए, हम मान रखते हैं 4 इंटू 182 प्लस 1, और यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस 1/2। 4 से गुणा करेंगे तो 728 प्लस 1 वर्गमूल -1 डिवाइड बाई 2। 728 प्लस 1 होता है 729 -1/2। 729 आपका रूट होता है 27 का, तो 27 - 1/2, इसको कैलकुलेट किए तो 26/2। 26/2 मतलब 13। तो इतना बड़ा डिजिट, उसका उत्तर क्या होगा 13। तो इस सूत्र में मान रखिए, तो आपको जो भी प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर कहलाएगा। इसका एक फायदा है कि अगर आपको तोड़ते नहीं आता फिर भी आप उत्तर तो निकाल सकते हैं, वहाँ प्रश्न आप छोड़ के ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से एक मैं अगला प्रश्न लेता हूँ, उसका काफ़ी बड़ा मान होगा। बंद करो। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये एसएससी मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, 272 272 272 डैश 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 इन्फिनिटी, लेकिन चिन्ह क्या है प्लस। तो इसका मैंने सूत्र बताया, इसका सूत्र होता है 4a + 1। अगर प्लस की चीज़ है तो यहाँ जो एक होगा प्लस का रखिएगा, और अगर माइनस की चीज़ होगी तो ब्रैकेट के बाहर का एक क्या होगा माइनस का। प्लस की चीज़ के लिए यहाँ पे एक क्या प्लस डिवाइड बाई 2। अब इतनी बड़े डिजिट को हम नहीं तोड़ पाते, पेपर ऐसे ही पूछा जाता है जहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो और आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 × 272 प्लस 1, क्योंकि प्लस का कॉन्सेप्ट है इसलिए 1 डायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे आपको जल्दी से गुणा करके बता दे रहा हूँ। गुणा करने पे 72 × 4 करने पे होगा 27 चौके 108 4 दूनी 8, अंदर जोड़ेंगे तो 188 होगा। 72 272 × 4 1088 होता है, प्लस 1 1088 प्लस 1 होता है 1089 1089 ब्रैकेट में बना प्लस 1 डिवाइड बाई इस तरह से। अब 1089 का वर्गमूल 1089 का वर्गमूल होता है 33 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेट किए 34/2 की वैल्यू कितनी है 17। तो इसका उत्तर होगा 17। ध्यान रखिए आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे अब संख्या क्या है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ संख्या 31, बार बार 31 किस रूप में प्लस में। तो यहाँ पे अगर 31 है तो आप देख रहे हैं क्या 31 को फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, पॉसिबल है? तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, टूटेगा ही नहीं। तो फिर क्या इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एसएससी व्यापम में पूछे जाते हैं। तो इसका सूत्र है सेम चीज का 4a + 1, वैल्यू रखिए जल्दी से 4 × 31 प्लस 1, ये ब्रैकेट हुआ अंडर रूट के लिए। अब प्लस है तो यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे डिवाइड बाई 2। हमने जोड़ा
तो 31 चौके कितना होता है? 31 चौके कितना होता है? 124 प्लस 1 125। तो यहाँ पे हुआ 125 अंडर रूट में प्लस 1/2। इस तरह से हो सकता है। अब इसको अगर ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन के रूप में कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन होता है 125 को हम तोड़ेंगे तो वर्गमूल के रूप में प्राप्त होता है 5 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 5 और यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाई 2। या तो ऑप्शन ऐसा होता है तो हमारा यही उत्तर होगा, लेकिन इसी को और टफ करने के लिए इसे दशमलव के रूप में भी लिख दिया जाता है। इसे और टफ करने के लिए इसे दशमलव के रूप में लिख दिया जाता है। तो या तो हमारा फाइनल उत्तर ये होगा, या तो दशमलव के रूप में और टफ करता है तो 5 का आधा क्या होता है? 2.5 अंडर रूट 5 और प्लस 1/2 या 1 के बटे में 2 होता है तो 0.5। तो या तो उत्तर इस रूप में दिया होता है, ये बहुत टफ कंडीशन दिया होता है, और या तो उत्तर हमेशा इस रूप में दिया होता है। तो ध्यान देंगे इसका उत्तर ये भी हो सकता है और उसका उत्तर वो भी हो सकता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। जल्दी से आखिरी प्रश्न को देखते हैं। ये भी एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन वर्गमूल में बताना है। 19 माइनस चिन्ह के साथ है, वो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। अगर कोई सेम चीज माइनस में हो तो उसका वो सूत्र होता है, जहाँ a बराबर क्या है? 19। जल्दी से इसे मान रखते हैं। इसे फैक्टर में अगर तोड़ना चाहे तो इसका उत्तर फैक्टर में नहीं आ सकता, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। वैल्यू रखते हैं 4 गुणे 19 प्लस 1, और ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे -1 कर लेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर है वर्गमूल के, इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट से बाहर है। 19 चौके 76 प्लस 1, तो ये हो गया अंडर रूट में 75, माइनस है इसलिए माइनस का 1/2, और इसको सरलता रूप में लिखा जाएगा तो इसका 75 को हम लोग तोड़ेंगे वर्गमूल में, तो 75 में 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 3, 25 तिया 75 होता है, इसलिए 25 का अंडर रूट 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा 3 -1/2। ऑप्शन में इसी तरह से उत्तर दिए होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हुआ 5√3 -1/2।